हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था और काइनेटिक गैस इक्वेशन की थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज हम करने वाले हैं, या मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स की बात करने वाले हैं। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये जो वर्ड है, इसी से आप समझ सकते हैं कि कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे करना क्या है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स को स्टडी करना है। तो जो मैक्सवेल है, उसने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स को स्टडी किया है और उसके थ्रू हमें कुछ एक रिजल्ट्स दिए हैं, निकाल के क्या दिए हैं, हमें रिजल्ट्स निकाल के दिए हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं, एक वेसल है या क्यूब है। इस क्यूब में आपके पास मैंने एक गैस फिल की हुई है। यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं, अगर मैं एक सिलेंडर में ऐड करूंगा या आपके पास एक क्यूब में ऐड करूंगा, तो एक दूसरे से वो क्या करेंगे, कोलाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, दूसरा आपके पास ये है, ठीक है। अब आपके पास हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे ये वाला आपके पास है, ये आपके पास कहाँ से, इस वॉल से कोलाइड करके आ रहा हो, और यहाँ पे ये आपके पास किसी मॉलिक्यूल से कोलाइड करके आ रहा हो। और हो सकता है कि यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे से कोलिजन करने के बाद क्या कर रहे हैं, अपनी वेलोसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपके पास वेलोसिटीज को चेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या हो सकता है, उसकी वेलोसिटीज क्या हो सकती हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो यही एक्चुअल में मैक्सवेल ने कंसीडर किया है कि इंडिविजुअल वेलोसिटीज जो है मॉलिक्यूल की क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। अब आपके पास अगर मैं यहाँ पे एक डेफिनेट टेम्परेचर की बात करूं, तो यहाँ पे कोई अगर आपके पास वी एवरेज में कंसीडर करूं, यहाँ पे ओवरऑल जो मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो इसकी जो वेलोसिटीज हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है, वो वी एवरेज अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी क्या होगी, क्लोजर टू वी एवरेज होगी। और अब आपके पास यहाँ पे जो कुछ एक मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो आपके पास इस वी एवरेज वेलोसिटी से क्या होंगे, काफी दूर रहेंगे, और आपके पास जो दूसरी जो आपके पास इसकी क्लोजर जो वैल्यू होगी, उससे बहुत दूर रहने वाली है, मतलब इनकी वैल्यूज कुछ एक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, सबकी नहीं। ठीक है, तो वी एवरेज से मैक्सिमम मॉलिक्यूल की तो आपके पास सेम रहने वाली है, वी एवरेज की क्लोज रहने वाली है। पर बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिसकी वेलोसिटीज क्या रह सकती हैं, थोड़ी दूर रह सकती हैं इससे। तो एक्चुअल में आपके पास जो मैक्सवेल है, उसने क्या किया है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं डायरेक्टली। मैक्सवेल studied and given, जो आपको मैंने अभी कहा, गिवन क्या है, इसने दिया क्या है, स्टडी किया है, दिया है हमारे पास, क्या दिया है, एक्चुअल में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में इसने दिया है। विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड, अब आपके पास ये पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा भी आपके साथ मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि जब मैक्सवेल ने ये स्टडी किया था और ये हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के बारे में बताया था, स्पीड्स के बारे में बताया था, उसमें इसने कहा था कि जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज है आपके पास मॉलिक्यूल की, वो क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। बट आपके पास जो आपके पास मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है ओवरऑल, क्या बोल रहा हूं मैं आपके पास,
जो आपके पास मॉलिक्यूल की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, या आपके पास मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटीज की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो क्या रहती हैं, सेम रहती है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, the individual velocity of the molecule, individual, जो मैंने अभी आपके पास यहाँ पे डिस्कस किया, velocities of a molecule can be different, but the distributions of velocities, distribution of molecular speed at a constant temperature, at a constant temperature, will always remain same, always remain same। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न आ रहा है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न आ रहा है, अगर मैं उसको एक ग्राफ के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करूं तो वो ग्राफ हमेशा सेम रहता है अगर मैं एक डेफिनेट टेम्परेचर की बात करता हूं उस पे। हालांकि आपके पास मैं अगर इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास, हालांकि इसमें क्या है, इंडिविजुअल वेलोसिटी आपके पास मॉलिक्यूल की हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स हैं, वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। किस पे, एक डेफिनेट टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे आपके पास वेलोसिटीज भी आपके पास क्या कर सकती है, वेरी कर सकते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं वो भी क्या कर सकता है, अपना ग्राफ जो है वो ओवरऑल जो ग्राफ की वैल्यू है, या ओवरऑल जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या किया उसने, कैसे हमें ये चीजें बताई। उसने प्रोबेबिलिटी यूज की है, ठीक है, और उसने बताया है हमें, देखिए इसमें आपने डेरिवेशन नहीं करनी है, डिराइव नहीं करनी है, बट आपको थोड़ा सा जो पता होना चाहिए वो आपको मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उसने ये किया यूजिंग प्रोबेबिलिटी, Maxwell showed that Maxwell showed that the actual distribution of speeds depends upon the temperature and molecular mass of the gas, depends upon the temperature किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड क्या, एंड किसके ऊपर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, एंड द molecular mass of a gas। ठीक है, तो उसने हमें क्या किया था, उसने बताया था कि हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज हैं, ठीक है, या जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है इन वेलोसिटीज का, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके पास जो आपके पास टेम्परेचर वहां पे हमने अप्लाई किया है उसके ऊपर, और क्या, जो मॉलिक्यूलर मास है गैस का उसके ऊपर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, according to Maxwell distribution,
the fraction of molecule having velocities या speeds between C and C plus dc is given by, ये आपको रिलेशनशिप याद रहना चाहिए। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए मान लीजिए इसको मैं इस तरीके से समझता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आपके पास इस तरीके से मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल जो है 4 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, एक जो है 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, कुछ मॉलिक्यूल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब इनके बीच की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या अगर मैं 4 मीटर्स पर सेकंड बोल रहा हूं तो c मीटर्स पर सेकंड, और यहाँ पे प्लस स्मॉल, अगर आपके पास यहाँ पे बात करूं स्मॉल मतलब अब आपके पास यहाँ पे स्मॉल देखिए 5 तो नहीं मैं मानूंगा, पर अगर स्मॉल अगर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज करता हूं जैसे 4.2 की बात कर रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dc, ठीक है। तो पहले आपके पास वेलोसिटी थी 4, अब आपके पास यहाँ पे 4.2, वेलोसिटी के बीच में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपके पास उस वेलोसिटी को पोजेस करते हैं, तो उस फ्रैक्शन को वो आपके पास कैसे दे सकता है, कैसे उसको बता सकता है, तो उसका जो रिलेशनशिप है वो आपके पास मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो दिस इज गिवन बाय डी एन सी ओवर एन इक्वल टू 4 पाई। देखिए ये रिलेशनशिप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मतलब रिलेशनशिप आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप क्या है। 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3/2 e रेज टू पावर माइनस mc स्क्वायर ओवर 2 आर टी सी स्क्वायर डॉट डीसी। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं अब। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास मैंने रिलेशनशिप आपके पास दिया है, इसमें मुझे थोड़ा सा आपको एक दो चीजें बतानी है, वो आपको मैं बता देता हूं कि डीएनसी क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो डीएनसी जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कौन सी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है? वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वेलोसिटी पोजेस कर रहे हैं इस रीजन में। C और C प्लस DC के बीच में जो अगर आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वेलोसिटीज पोजेस कर रहे हैं, दैट इज डीएनसी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, वेयर डीएनसी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन किसमें C एंड C प्लस DC out of total, that is n molecules, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास जो मॉलिक्यूल आपके पास आ रहे हैं वो कौन से हैं, जो कि आपके पास वेलोसिटी C एंड C प्लस DC में पोजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास और भी कुछ एक चीजें हैं, वो भी अगर आपने डिफाइन करनी है तो आप कर सकते हैं। m इज द आपके पास जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, क्या है, m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। of a gas, T is the absolute temperature, अब एक चीज याद रखनी है आपने, क्योंकि यहाँ पे m जो है और T जो है मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो अगर कांस्टेंट ले रहा हूँ तो एक ही मतलब गैस की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर मेरे पास m जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं टू से सिंगल गैस की बात कर रहा हूँ। और किस पे सिंगल गैस, मतलब आपके पास यहाँ पे सेम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, उस टाइम आपके पास मुझे क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है, ठीक है।
अगर आप इस रिलेशनशिप में देखें तो C इज द वेलोसिटी ऑफ गैस, C इज द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे DC जो है वो थोड़ा सा अगर आपके पास वेलोसिटी जो है इंक्रीज करी थी उसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो आपके पास मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं तो क्या होता है आपके पास, वो देख लेते हैं। तो मैं रीअरेंज करता हूं इसको, ये जो आपके पास DC है इसको कहां ले जाता हूं, इस तरफ ले जाता हूं, तो क्या बन सकता है, देखो DNC ओवर DC, यहां पे आ गया 1/n इज इक्वल टू क्या, दिस इज 4 पाई m ओवर क्या 2 पाई RT रेज टू पावर 3/2 e रेज टू पावर माइनस MC स्क्वायर ओवर 2RT C स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपने ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं कि बेसिकली दिस इज प्रोबेबिलिटी। ये क्या बन गया आपके पास, ये वाली, ये क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो इसको डिफाइन कर देता हूं आपके पास कि ये आपके पास है क्या। ये जो आपके पास फ्रैक्शन हमने बनाया है 1/n इंटू DNC ओवर DC बेसिकली क्या है, ठीक है। तो ये जो आता है आपके पास, ये देता है आपको क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है ये 1/n डॉट DNC ओवर DC gives you the fraction of molecules in the speed range between in the, क्योंकि मैंने आपको यहां ये लिखा है, देखिए आपके पास DNC लिखा है, तो इन द स्पीड रेंज बिटवीन, क्या बिटवीन होगा आपके पास C एंड C प्लस DC, C एंड C प्लस DC के बीच में, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और किसमें, C एंड C प्लस DC में जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं, क्या मतलब आपके पास ये वाली वेलोसिटीज पोजेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब बाकी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा, DC के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो मतलब क्योंकि ये पर यूनिट क्या है, स्पीड है, तो मतलब पर यूनिट स्पीड, कैसे लिखते हैं इसको, पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड, इंटरवल ऑफ द स्पीड। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको डिराइव करना चाहूँ या आपको समझाना चाहूँ तो भी आप इसको समझ सकते हैं। तो DNC जो है वो आपके पास वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, पोजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेलोसिटी DC पोजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स DNC की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या करा यहाँ पे DNC। तो अगर आपके पास DNC नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, वो जो कि आपके पास वेलोसिटी DC पोजेस कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल कौन सी आप वेलोसिटी पोजेस करेगा वहां पे, अगर उसको निकालना है मुझे, तो DNC ओवर क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे फ्रैक्शन ऑफ निकालना है कि टोटल मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कितने मॉलिक्यूल आपके पास क्या कर रहे हैं, उस वेलोसिटीज को पोजेस कर रहे हैं, किस रेंज में, C एंड C प्लस DC, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/n से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास ये क्या बना, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द स्पीड रेंज बिटवीन C एंड C प्लस DC पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड। तो देखिए अब मैंने आपके पास यहाँ पे स्पीड बता दी है, जो आपके पास फ्रैक्शन है वो आपके पास डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि इस फ्रैक्शन को और आप क्या कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो रिलेशन है, बेसिकली इसमें मैंने टेम्परेचर और आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास है, या आपके पास सेम गैस कंसीडर की है, तो आपके पास ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मैं इसका प्लॉट किसके विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटीज के विद रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, किसके विद रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, वेलोसिटीज के विद रिस्पेक्ट। जो आपके पास अगर मेरे पास वेलोसिटी वहां पे आ रही है, तो वहां पे उन वेलोसिटीज के विद रिस्पेक्ट यहाँ पे एक प्लॉट किया जा सकता है। तो उस प्लॉट की मैं बात कर लेता हूं आपके पास।
तो जब मैं यहाँ पे एक प्लॉट करता हूं, किस पे करता हूं, आपके पास प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, प्रोबेबिलिटी ले ली। बेसिकली प्रोबेबिलिटी है क्या, P इक्वल टू जो मैंने आपके पास यहाँ पे बताई थी, वो किसके बराबर थी, 1/n इंटू DNC ओवर क्या, DC। अगर मैं इसका प्लॉट करता हूं किसके साथ, वेलोसिटीज के साथ, तो स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एट दैट मोमेंट हमारे पास एक ग्राफ आता है, और ये ग्राफ क्या आता है वो देख लेते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये इस तरीके से कुछ ग्राफ आता है आपके पास, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली ये आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। अगर आपके पास ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपके पास जो आया है, अब आपके पास मैं यहाँ पे ये जो कंसीडर कर रहा हूँ, ये वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हूँ c। यहाँ पे क्या कंसीडर कर ली मैंने, वेलोसिटी c मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी c है, अगर आगे आपने कंसीडर करनी है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे चला जाऊं, तो आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डीसी अगर मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, c प्लस डी सी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एट दैट मोमेंट, देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, कौन सा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, कौन सी वाला, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, तो इस पॉइंट पे एक ऑब्जर्वेशन आपके पास बहुत क्लियरली मुझे मिल रही है। क्या ऑब्जर्वेशन क्लियरली मिल रही है वो देखिए। यहाँ पे आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की, कौन सी, इस वेलोसिटी को पोजेस करने की ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, यहाँ से देखो P की वैल्यू जो है यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसमें, गैस में, जो कि वेलोसिटी क्या कर रहा है, c पोजेस कर रहा है। तो इस वेलोसिटी को एट दैट मोमेंट, कौन से, इस पॉइंट को जहां पे ये वेलोसिटी मेरे पास आई, इसको हम कहते हैं c, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी, ओके। तो मतलब आपके पास यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे एक ग्राफ मेरे पास आया, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारे पास आया है। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जब मैं इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोबेबिलिटी, दैट इज आपके पास जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि स्पीड इन द रेंज बिटवीन c एंड c प्लस डी सी पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड पोजेस कर रहे हैं, वो आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम रहने वाले हैं। तो इसका मतलब इससे क्लैरिफिकेशन मुझे मिल रही है कि आपके पास यहाँ पे जो आपके पास मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जो स्पीड पोजेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। चलिए, इस पॉइंट से, यहाँ पे इस ग्राफ से आपके पास क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आ रही हैं, वो मुझे यहाँ पे बताना था आपको, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड हमने क्या है, हमने यही तो स्टडी करना है कि देखिए दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ये सारा कर्व जो है वो आपके पास क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के बारे में बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर आ जाएगा, n के बराबर आ जाएगा। कि बोलने का मतलब आपके पास यहाँ पे जो, यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने कंसीडर किए हैं, तो उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर देगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास वहां पे कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसकी बात, यहाँ पे मैं स्मॉल एन कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्मॉल एन कंसीडर किया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ, किसकी स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ 0 टू इन्फिनिटी, तो आपके पास ये किसकी वैल्यू देगा, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे ये कर्व आएगा, तो इस कर्व में आपके पास छोटे छोटे आपके पास एरियाज में कंसीडर करूंगा, तो मतलब ओवरऑल आपके पास किसकी वैल्यू निकाल सकता है, ये आपके पास n की वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज है, इससे मेरे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, तो वो अभी आपके पास एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम number of molecules are possessing the same speed called as
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी बहुत स्मॉल स्पीड है, देखिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे बहुत कम स्पीड है और यहाँ पे क्या है, वेरी हाई स्पीड, ठीक है, वो भी आपके पास क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ से आगे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से पीछे भी कंसीडर कर सकते हो आप। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with very low velocities, very low and very high velocities, speeds और velocities, ठीक है। The fraction of molecules with very low or very high speeds are is small, small। जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्मॉलर है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या कर रहा है, वो आपके जो आपके पास वेलोसिटी जो आपके पास क्या कर रहा है, आपके पास पोजेस कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी, हाई या बहुत लो वेलोसिटी पोजेस कर रहा है। तीसरा पॉइंट अगर मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है, वो अब आपके पास यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। तो जो आपके पास मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, वो क्या, कैसे हम कैसे पहुंच रहे हैं, इस पॉइंट को आप खुद लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, देखिए अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ जो मॉलिक्यूल जो कि स्पीड पोजेस कर रहा है, वो आपके पास एक स्मॉलर वैल्यू से चलता है और उसके बाद फिर एक मैक्सिमा आता है यहाँ पे और उसके बाद फिर मिनिमा की तरफ चलता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपके पास एक मैक्सिमा आ रहा है, तो मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, पहले जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो पोजेस कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, स्मॉलर वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, फिर बाद में ये क्या कर जा रही है, डिक्रीज कर जा रही है, ठीक है। तो इसको आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ये था आपके पास क्या, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, जो कि आपने एक्सप्लेन करना था, जो कि आपको समझ में होना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई है वो मैं आपको बता दी, कि बेसिकली जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो यहीं से हमारे पास ऑब्जर्व होती है, कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है जो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारे पास पोजेस करते हैं, या मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो कि सेम स्पीड पोजेस कर रहे हैं आपके पास, या एक ही स्पीड पोजेस कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या कहते हैं। अब यहाँ से इस ग्राफ से सिर्फ हमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का पता चल रहा है, लेकिन यहाँ से हमारे पास एक चीज और भी आ सकती है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले कहा हुआ है क्या, कि जैसे ही मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर को चेंज करता हूँ, तो ये ग्राफ जो कर्व है वो डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास सेम टेम्परेचर की बात करूंगा तो ये जो जहां जहां पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये जो आपके पास ग्राफ आ रहा है वो हमेशा वहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इस टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो ये ग्राफ चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा वेरिएशन देख लेते हैं इनका, ठीक है। ये आपके पास जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड है, ठीक है, उसका वेरिएशन देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, टेम्परेचर। तो हमने अब नेक्स्ट डिस्कस करना है जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the distribution of, या on the Maxwell distribution of speeds, on the Maxwell distribution of speeds। देखिए इसमें मैं आपके पास ग्राफ बनाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, और आपने ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास इस ग्राफ के बारे में अपने आप खुद बताना है। मैं सिर्फ आपको इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि बेसिकली हुआ क्या क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने। ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है P, विच इज इक्वल टू क्या, 1/n इंटू क्या, DNC/DC। ये प्रोबेबिलिटी थी,
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या था, मॉलिक्यूलर स्पीड्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे था आपके पास क्या, मॉलिक्यूलर स्पीड्स, सी, सी आप आगे मतलब एरो के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आप इसको आपके पास यहाँ पे वेलोसिटीज को बताता हूँ, ठीक है। तो जब आपके पास बहुत कम टेम्परेचर था, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो कर्व है वो क्या आता है वो देखते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जब आपके पास टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है, ये आपके पास कहाँ पे, ये जो कर्व है एट क्या है, टेम्परेचर T1 है। अगर यहाँ T1 है तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ रहा है, एक मैक्सिमम आ रहा है। एट दैट मोमेंट इट इज पोजेसिंग ए वेलोसिटी दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर को वेरी कर देता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ, टेम्परेचर T2 कर देता हूँ। तो अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे T2 कर देता हूँ तो मेरे पास क्या ऑब्जर्वेशन आती है, कुछ प्रॉपर बना नहीं। तो ये आपका सेकंड कर्व मैंने बना दिया, और यहाँ पे सेकंड कर्व है तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है अल्फा, दिस इज दिस टाइम अल्फा आपके पास सेम गैस की बात कर रहा हूँ, कोई डिफरेंट गैस नहीं मैं बात कर रहा। यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो आगे को शिफ्ट कर गया है, जहां पे आपके पास मॉलिक्यूलर स्पीड क्या कर गई है, बेसिकली इंक्रीज कर रही है। तो ये अल्फा जो है वो इंक्रीज कर गया है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे, चलो इसको अल्फा लिखता हूँ, इसको अल्फा डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, ये अल्फा डैश है। और यहाँ से अब आपके पास तीसरा जो कर्व है उसको मैं आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अगर मैं तीसरा कर्व रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये तीसरा कर्व है। थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। तो ये तीसरा कर्व है, और यहाँ पे टेम्परेचर अब आपके पास क्या आ गया, एट T3 आ गया। ये क्या है आपके पास, दिस इज T2 आ गया, टेम्परेचर T2 पे आया ही। और यहाँ पे T3 पे आपके पास अल्फा डबल डैश हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ये आपके पास एक ग्राफ बना है, इस ग्राफ को समझना है आपने कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर अब आपके पास क्या था, देखिए टेम्परेचर था आपके पास T3 जो था वो ग्रेटर था, फिर T2 था, फिर उसके बाद क्या था, T1 था। तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है, क्या बोला मैंने, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसकी जो हाइट है वो आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या कर रही है, उसकी हाइट क्या कर रही है, डिक्रीज। देखिए इस ग्राफ की हाइट क्या कर रही है, बेसिकली डिक्रीज कर रही है, और वो आगे को शिफ्ट कर रही है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो अल्फा डबल डैश है, दैट इज ग्रेटर देन अल्फा डैश, एंड अल्फा डैश इज ग्रेटर देन व्हाट, अल्फा। तो बेसिकली जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, वैसे वैसे आपके पास क्या कर रही है, अल्फा जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे क्या बोला मैंने, कि आपके पास ये जो ग्राफ है जिसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, टुवर्ड्स क्या, हायर एंड जो है वो शिफ्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आपके पास इतना तो आपको पता चल ही गया होगा इस ग्राफ से। देखिए अब इस कर्व में आपके पास मैंने बोला ना कि यहाँ पे देखिए, ये आपके यहाँ तक आपके पास फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आया है। यहाँ पे मान लीजिए दिस इज P1, दूसरा ये आपके पास एक फ्रैक्शन आया है, इसको मैं P2 मान रहा हूँ, देखो इसको मैंने P2 मान लिया। अब ऐसा मत समझना कि हाँ ऊपर से P1 लिया, पर आपको जो समझाना था वो समझ लेना आपने। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, P3 आ गया, ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो देखिए आपके पास यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड इज ग्रेटर देन P3। तो जो फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं
या जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है, जो कि अल्फा अमाउंट ऑफ गैस, जो अल्फा जो वेलोसिटी पोजेस कर रही है, वो क्या कर रही है, विद टेम्परेचर डिक्रीज कर रही है। देखो P1 यहाँ पे सबसे ज्यादा था, यहाँ पे अब आपके पास थोड़ा कम था, और यहाँ पे और भी कम हो गया। तो जितना ज्यादा मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, उतना ही आपके पास जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर पोजेसिंग द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ से ये भी क्लियर हो गया आपको कि आपके पास जो फ्रैक्शन है गैसेस मॉलिक्यूल का, जो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पोजेस करता है, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहां पे आते हैं थोड़ा आगे, इस पॉइंट पे आके देखिए, इस पॉइंट पे आके देखिए। चलो, ये प्रॉपरली थोड़ा बना नहीं मेरे से, तो एक अगर मैं ग्राफ इसमें थोड़ा सा बताऊं तो इसमें, चलो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही क्लियरली ऐसे बता देता हूँ। जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत कम स्पीड पोजेस कर रहे हैं या बहुत हाई स्पीड पोजेस कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से लग जाएगा पता। चलो, ये ग्राफ यहाँ पे ठीक बन गया है हमारे पास। ये देखिए, ये आपके पास पॉइंट देखिए इसमें, या यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो फिर डायरेक्टली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे पहुंच जा रहा हूं मैं। इस पॉइंट पे आ जाइए, देखिए ये वाला पॉइंट। अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो ग्राफ है ये ऊपर चला गया, ये लास्ट में जो पॉइंट है वो क्या चले गए, ऊपर चले गए। इसका मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके पास लोअर और हायर वेलोसिटीज पोजेस कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing very low and क्या, higher velocities also increases with increase in temperature, with increase in temperature, increase in temperature। ये आपके पास था जो मैंने आपके पास बताना था यहाँ पे, क्योंकि एक ग्राफ आपके पास देखिए यहाँ पे इस तरीके से था, दूसरा ग्राफ इस तरीके से था, दूसरा इस तरीके से नहीं, यहाँ पे इस तरीके से था दूसरा ग्राफ। तो ये देखिए, अगर मैं ये आपके पास इस तरीके से लाइन बना रहा हूं, तो इस पॉइंट पे आप क्या देखिए, यहाँ पे कितने फ्रैक्शन इंक्रीज कर गया, ऊपर चला गया है। यहाँ पे फ्रैक्शन क्या कर गया है, ऊपर चला गया है। तो इस यहाँ पे इस रीजन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद हायर वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद लोअर वेलोसिटी क्या कर रही है, मतलब यहाँ पे हायर वेलोसिटी क्या कर रही है, यहाँ पे इस रीजन में क्या है, इस कर्व के लिए जो टेम्परेचर कम है उसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आज के लिए था। होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।